हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गौरव की शादी दीपिका नाम की लड़की से हुई थी और आज उनकी फर्स्ट नाइट थी। दीपिका फूलों की सेज पर तैयार होकर बैठी गौरव का इंतजार कर रही थी। दीपिका बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी ननद रीना उसके कमरे में आती है और उसकी सुंदरता को देखकर उससे कहती है, भाभी आप तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। इतनी सुंदरता लाती कहाँ से हो आप? अरे ननन जी, आप बिना ना जाने कैसी बातें करती हो। अरे भला कोई लड़की अपना राज कैसे बता देगी? क्यों भाभी, क्या आप नहीं चाहती कि आपकी ननद को भी कोई अच्छा लड़का मिले? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं तुम्हें अपना राज नहीं बताऊंगी। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर गौरव आता है और गौरव को देखकर दीपिका अपना फेस ढक लेती है और वो अपनी बहन को देखकर कहता है, अरे रीना, अब तू यहाँ से जा, रात ज्यादा हो गई है, इसलिए तू सो जा और हमें भी सोने दे। हाँ हाँ भैया, जा रही हूँ। गौरव अब अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है और उसे देखकर बोलता है, यार दीपिका, तुम्हें पता है भगवान ने मेरी सुन ली है। मैंने सोचा था कि मुझे एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की मिले और देखो मुझे वो मिल गई। इतना बोलकर अब गौरव दीपिका के हाथों को अपने हाथों में पकड़ता है और ये देखकर दीपिका अपने हाथ को पीछे खींच लेती है। लेकिन गौरव एक बार फिर उसका हाथ थामता है और एक बार फिर दीपिका अपने हाथों को पीछे खींचते हुए कहती है, अरे गौरव जी, वो ना मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं अपनी सुहागरात अपनी शादी के 1 महीने बाद मनाऊंगी। अरे ऐसी कैसी मन्नत? जी, आपकी लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी है। अच्छा ठीक है, अब तुमने मेरे लिए इस तरह की मन्नत मांगी है तो क्या कर सकते हैं। गौरव अब सोफे पर जाकर सो जाता है और अगले दिन जब दीपिका की मुंह दिखाई की रस्म होती है तो उसके घर में भारी तादाद में रिश्तेदार आए हुए थे। सभी बहू का इंतजार कर रहे थे कि तभी दीपिका छोटे छोटे कपड़े पहनकर सभी के सामने आती है और ये देखकर दीपिका की सास नमिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और गुस्से में नमिता दीपिका का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाकर उससे कहती है, बहू ये क्या कर रही हो? अरे आज तेरी मुंह दिखाई है और आज के दिन भला ऐसे कपड़े कौन पहन सकता है? मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि आज मेरी मुंह दिखाई है, लेकिन क्या बहू, तुझसे किसने कहा था ऐसे कपड़े पहनने को? मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि आप गुस्सा करेंगी। नहीं करूँगी। मेरी कसम खाओ कि आप किसी को कुछ नहीं कहोगी। हाँ तेरी कसम, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। वो मुझे रीना ने कहा था। जब मैंने उसको कहा कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, मतलब सूट साड़ी, तो उसने कहा भाभी आप जो भी पहनती हो वैसे ही आ जाओ। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मम्मी जी, आपने मुझसे वादा किया है, अब आप ननन जी को कुछ नहीं कहेंगी। अब नमिता कुछ नहीं कहती और अपनी बहू दीपिका को साड़ी पहनाकर उसकी मुंह दिखाई करवाती है और अब उसकी मुंह दिखाई खत्म हो जाती है। यूं ही दिन कटते हैं और एक दिन गौरव बाथरूम में शेविंग कर रहा था और उस दिन दीपिका के घर में सभी किसी न किसी काम में बिजी थे। तभी दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक होती है और उस आवाज को सुनकर गौरव दीपिका से कहता है, दीपिका, अरे दीपिका जरा दरवाजे पर देखो तो लॉन्ड्री वाला होगा, उसको कपड़े दे देना। अच्छा ठीक है। दीपिका अब दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर लॉन्ड्री वाला ही था। लॉन्ड्री वाला बेहद ही स्मार्ट था। उसको दीपिका देखती रह जाती है और उसको देखकर लॉन्ड्री वाला कहता है, अरे मैडम, कपड़े दे दीजिए। ओ हाँ, ये लो कपड़े। अब क्या था, वो अपने कपड़ों को लॉन्ड्री वालों के हाथों में देती है। लॉन्ड्री वाले का हाथ दीपिका के हाथों में आता है और दीपिका लॉन्ड्री वाले के हाथ को हाथों में कसकर पकड़ लेती है और ये देखकर लॉन्ड्री वाला कहता है, अरे मैडम, क्या कर रही हो आप? क्या हुआ भैया, क्या सोच रहे हो आप? वो कुछ नहीं मैडम। इतना कहकर अब लॉन्ड्री वाला वहाँ से कपड़े लेकर जाने लगता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो दीपिका उसको एक आंख मारती है। लॉन्ड्री वाला वहाँ से चला जाता है और बाहर जाते हुए वो खुद से बोलता है, गौरव सर की शादी गलत लड़की से हो गई है। उनकी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और तो और उनकी लुगाई को देखो, वो न सिर्फ पराये मर्द को छू रही है बल्कि पराये मर्द को आंख भी मारती है। छी छी छी, राम ही बचाया ऐसी औरतों से। अब ऐसे ही दिन कटते हैं और एक बार फिर दूध वाला दीपिका के घर आता है और दीपिका को कहता है, अरे मैडम, दूध ले लीजिए। दीपिका दूध लेने लगती है
और एक बार फिर दीपिका अपनी बेशर्मी की हदों को पार करने लगती है। लेकिन उस दिन ये सब रीना देख लेती है और ये सब देखकर रीना गुस्से में कहती है, भाभी ये क्या कर रही हैं आप? मैं क्या कर रही हूँ रीना? भाभी मैंने सब कुछ देख लिया। रीना अब अपनी भाभी पर चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ पर गौरव और नमिता भी आते हैं और रीना को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर गौरव रीना से कहता है, रीना क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? रीना कुछ बोल पाती कि तभी दीपिका चिल्लाते हुए कहती है, अरे मम्मी जी, गौरव जी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। रीना का चक्कर दूध वाले से चल रहा है और जब मैंने देख लिया तो ये ऐसे ड्रामे करके दिखा रही है। क्यों झूठ बोल रही हो भाभी? खुद के कांडों को छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। रीना बोल ही रही थी कि तभी उसके गालों पर एक जोरदार तमाचा आकर लगता है और वो तमाचा किसी और ने नहीं बल्कि उसकी माँ नमिता ने मारा था। और नमिता कहती है, अरे बस कर तूने पहले भी अपनी भाभी को बेइज्जत करने की कोशिश की है। जब इसकी मुंह दिखाई थी तब भी तूने ही इसको छोटे कपड़े पहनने को कहा था। माँ मैंने कब कहा? भाभी झूठ बोल रही है माँ। गौरव ये सुनते ही गुस्से में दूध वाले को पीटते हुए घर से बाहर कर देता है। और फिर क्या था, गौरव जब बाहर से अंदर आ रहा था तब उसको गार्ड कहता है, साहब आप इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? क्योंकि इसने मेरे घर की इज्जत पर नजर डाली है। साहब बुरा ना माने तो मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ। साहब मुझे सारा सच पता है। सच? कैसा सच? साहब गलती आपकी बहन की नहीं, आपकी पत्नी की है। इस तरह अब गार्ड उसको सारी सच्चाई बताता है और अब गौरव कुछ नहीं बोलता और घर में चला आता है और अपनी पत्नी दीपिका से कहता है, दीपिका मेरा एक दोस्त है, उसको भाई के जैसे मानता हूँ मैं। उससे मैं रीना की शादी करवाऊंगा। आज वो यहाँ पर आ रहा है, रात के खाने की तैयारी करो। ठीक है। और इसी तरह शाम होती है और विक्रम घर आता है। विक्रम को देखकर दीपिका अपने मन में कहती है, वैसे रीना की किस्मत अच्छी है। कुछ ही समय बाद सब सोने के लिए चले जाते हैं तो आधी रात को दीपिका जागती है और बाहर जाकर किसी से फोन पर बातें करते हुए कहती है, मैं गौरव जी को और धोखा नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। मैं सबकी नजरों में ऐसी हरकतें इसीलिए कर रही थी ताकि वो मुझे खुद ब खुद छोड़ दे। वो सब तुम डिलीट कर दोगे जो भी तुम्हारे पास है, लेकिन तुम तो बड़े ही नीच निकले। गौरव जी को और धोखा नहीं दूंगी, तुम्हें जो करना है वो कर लो। इतना कहकर दीपिका अपने कमरे में आ जाती है और इस बात से अनजान कि दीपिका की सारी बातें गौरव ने सुन ली है, वो गौरव के बगल में जाकर लेट जाती है कि तभी गौरव दीपिका से कहता है, दीपिका कहाँ थी तुम? अरे गौरव जी, आप अभी तक सोए नहीं? इतने समय से सो ही तो रहा था मैं। मतलब? किससे बात कर रही थी तुम? वो गौरव जी। बोलो किससे बात कर रही थी तुम और किसके कहने पर तुम सभी की नजरों में गिर रही थी, लोगों के साथ इतना घटिया बर्ताव कर रही थी? बेचारे दीपिका अब अपनी आंखों में आंसू लिए उससे बताती है, गौरव जी, मैं कॉलेज टाइम पर एक लड़के से बहुत प्यार करती थी और मेरी उससे शादी नहीं हो पाई। आपको कुछ हो ना जाए इसीलिए मैं आपसे दूर होना चाहती थी क्योंकि मुझे वीर ने कहा था अगर किसी और ने मुझे छुआ तो वो उसे जान से मार देगा और आप मेरा सुहाग हो। इसीलिए मैंने ये सब किया ताकि मैं सबको गलत लगूं और आप मुझे खुद ब खुद ही छोड़ दे। और तुम क्या डिलीट करने को बोल रही थी? उसके पास मेरी कुछ फोटोज हैं। तुम अब चिंता मत करना और आराम से सो जाओ। दोनों सो जाते हैं और अगले दिन गौरव पुलिस के साथ वीर का पता लगाता है और उसको अरेस्ट करवाकर दीपिका की सारी फोटोज डिलीट करवाता है, जिसके बाद अब सब लोग शांति से रहते हैं। और इस तरह ना तो अब दीपिका अपनी बेशर्मी वाली हरकतें करती और ना ही गौरव को खुद से दूर करती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।